एल्फ होता है वो पूछता है आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो। इसके पास से एक स्पिरिट की स्मेल आ रही है। उसके बाद जो वो एल्फ होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स इसके पास से एक स्पिरिट की स्मेल आ रही है। ये सुनने के बाद जो रॉसल होता है वो बोलते हैं आखिरकार मेरे पास से स्पिरिट की स्मेल कैसे आ सकती है। उसके बाद जितने एल्फ होते हैं एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग शांत हो जाते हैं और जो रसल होता है अपने आप को स्मेल करते हुए बोल रहा होता है इसमें से कुछ स्मेल तो आ नहीं रही है। उसके बाद जो हाई एल्फ होती है वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस जगह पे हमें रेस्क्यू करने आने के लिए। हमें उम्मीद है कि तुम हमें इस जगह से रेस्क्यू करके लेके चले जाओगे। यह सुनने के बाद तो एल्फ की जितनी बातें होती वो रसल भी हैरान हो चुका होता है। जितने भी एल्फ होते हैं सिर्फ इतनी बातें सुन के कि स्पिरिट की स्मेल आ रही है मेरे पास से और उन लोग का जो ईगो है, जो स्ट्रॉन्ग ईगो है वो बहुत ज़्यादा ही इस जगह पे कम हो चुका है। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग इतने ज़्यादा ही पोलाइट हो सकते हैं मेरे साथ। मुझे लगता है जो ये लड़की है ये बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल की एल्फ हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा एडवांस लेवल की एक एल्फ हो सकती है। उसके बाद जो रसल होता है वो जो लॉक लगा होता है उसको अपनी फायर में मदद से उस जगह को तोड़ने लगता है। उसके बाद जो लड़की एल्फ होती है वो बोलती है कि आखिरकार तुमने पायरेट बॉस को डिफीट कर ही दिया ना। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है क्या बॉस। ये सुनने के बाद वो लड़की बताती है कि जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक नाइट हो सकता है। और उसका वो जो वाइस कैप्टन है वो भी बहुत ज़्यादा ही वेरी स्किल्ड और मेज से फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं ऊपर से एक पर्सन देखते हुए बोल रहा था ये फाइट बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो चुकी है फ्लेम मास्टर के साथ फाइट करने के बाद। उसके बाद वो नीचे कूद जाता है और बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, तुम लोग को अच्छे तरीके से फाइट करने नहीं आती है। यहाँ तक कि इवन तुम एक मैजिशियन से भी अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पा रहे हो। जितने भी पर्सन होते पायरेट मेंबर्स वो लोग बोल रहे थे कैप्टन इस जगह पे आ चुके हैं, हम इस जगह से बचा कर लेकर चले जाएंगे। ये देखने के बाद जो फ्लेम मास्टर थे वो बोलते ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तुमसे फाइट करने के लिए। फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है समय आ चुका है तुम सबसे फाइट करने का, और वो बोलता है मुझे तुमसे फाइट करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होती है बोलती है ओह तो तुम इस जगह के कैप्टन हो। उसके बाद जो कैप्टन होता है वो अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम डॉन का है और मैं तुम्हें इस जगह पे जल्दी ही हरा दूंगा। और वो अपने यूज़ करता है ऑरा का और जो फ्लेम टावर मास्टर होती है उन्हें अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जो फ्लेम टावर मास्टर होती है वो बोलते हैं तुम इस जगह पे एक नाइट हो, एक तुम ऑनरेबल नाइट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि एक ऑनरेबल नाइट के पास इतनी ज़्यादा पावर हो सकती है वो अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा कर सकता है, कुछ खा सकता है, अपने परिवार को फैमिली को बेच सकता है या फिर कुछ भी कर सकते हैं उन सभी के लिए। या फिर इवन उन लोग के लिए एक हाउस भी पे कर सकता है क्या, यहाँ तक वो हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। क्या ये हमारी पावर हो सकती है। यहाँ तक कि जो मेरा ब्रदर है वो भी इस जगह पे मेरी मदद कर रहा है इस सब चीज़ों में। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थोड़े बहुत हैरान होते हैं कि उनको लगा नहीं था कि नाइट ऐसा करता होगा। उसके बाद जो नाइट होता है उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो सीन जगह से चेंज हो जाता है और जो रसल होता है उसके ऊपर आता है। जो रसल होता है बोलते हैं इस जगह पे कुछ डेंजर मुझे लगता है, और एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। उसके बाद जो रसल होता है वो देखने को मिलता है हमें जिसने अपने आसपास एक शील्ड बना के रख ली होती है और बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं इस शील्ड की वजह से बच गया, नहीं तो मेरे लिए भी थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जो नाइट होता है वो बोलता है समय आ चुका है लड़के तुम्हें इस जगह पे हराने का। मुझे लगा था इस जगह पे एक मेज हो सकता है। ये सुनने के बाद जो लड़की होती है बोलती है मैंने कहा था तुम इससे बच के रहो, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल आता है, ये वाइस कैप्टन इस जगह का। और जो लड़का होता है सामने जो वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है कि लड़की तुम इस बारे में मुझे ज़्यादा ही बता रही हो मेरे बारे में। और वो बोलता है अपने स्वॉर्ड को आगे करते तुम्हें इस जगह पे मेरे हाथों से मरना होगा। और जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे मुझे अपने फायर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाइस नाइट है या फिर वाइस कैप्टन जो भी हम इसे कह सकते हैं वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही इन्फिनेशन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसको पता है किस तरीके से उसकी पावर का इस्तेमाल करना है। मुझे इस जगह पे लाइट मेज का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो अपने लाइटनिंग अटैक करता है लेकिन जो सामने स्वॉर्डमैन होता है उसके अटैक से बच जाता है बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से बच रहा होता है उससे। लेकिन जब वो सामने आगे बढ़ रहा होता है तो रसल को भी थोड़ी बहुत मुश्किलें होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। थोड़ा बहुत उसके ऊपर फिर से वो फायर करता है। ये देखने के बाद तो रसल के भी बहुत हाथ खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। फिर जो नाइट होता है वो अपने पावरफुल अटैक कर देता है उसके ऊपर, शील्ड के ऊपर रसल के। और जो रसल तो अपने मन में सोच रहा था जो मेरी शील्ड है वो भी इस जगह पे क्रैक हो रही है, मुझे कुछ करना होगा इस क्रैक को रोकने के लिए।
कैप्टन होता है बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसे एक मेजी जगह पे आ सकता है फ्लेम टावर से बाहर निकल के मुझसे फाइट करने के लिए। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे पूछते हैं, मैं क्या तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? क्या तुम्हारा ब्रदर भी इतना ही ज़्यादा पावरफुल है जितना तुम पावरफुल हो? उसके बाद जो कैप्टन होता है बोलता है, नहीं वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो थोड़ा बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन वो तुम सभी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है और स्लेब्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर वो बोलता है कि जो तुम्हारे फ्लेम ड्रॉप है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे वो बोलती हैं, इस समय में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये सुनने के बाद जो कैप्टन होता है बोलता है, क्या डिफरेंस, कैसा डिफरेंस? फिर जब वो मॉन्स्टर्स को देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये मॉन्स्टर्स एक से दो में कैसे स्लिप्ट हो गए, मुझे कुछ नहीं समझ, मैं इनको काट रहा हूँ तो ये एक से दो बन जा रहे हैं। मल्टीपल्स ऐसे बनते रहेंगे तो ये मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। उसके बाद जो कैप्टन होता है बोलता है, लगता है ड्राफ्ट और ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं धीरे धीरे जाके। मुझे कैसे भी इन सभी को संभालना होगा, ये सभी ने मुझे घेर लिया है। और जो फ्लेम टावर मास्टर थे उसे बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़रों से देख रहे होते हैं, और जो कैप्टन था वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, बोल रहा होता है, अब कोई चांस नहीं बचा है, मुझे इस जगह से जल्दी निकल के भागना होगा इस बेवकूफ़ लड़की से। और मुझे जल्दी निकल के भागना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किलें खड़ी कर देगी। हाँ, हमारा सिचुएशन अलग चेंज होता है फिर से, जहाँ पे हम देखते हैं जो शील्ड होता है वो टुकड़े टुकड़े में हो चुका होता है, ब्लड भी बह रहा होता है। और जो पर्सन होता है जिसने अटैक किया होता है वो बोलता है, आखिरकार वो इस जगह से भाग के कहाँ गया? साइड में मुड़ के देखता है जहाँ पे जो रसल होता है अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है। उसे भी समझ आता है कि रसल अपनी माना की मदद से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। फिर वो अपने मन में सोच रहा था, जब मैंने उसके शील्ड को तोड़ा तब जाके थोड़ा बहुत उसकी पावर आसपास से बह रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से नहीं बह रहे थे। लेकिन जब उसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लिया तो उसके लिए मैजिक एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का गैप खत्म हो गया हम दोनों के बीच में। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जल्दी से इस रैट को खत्म कर दूंगा। और जो एल्सा होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है, गार्डियन क्या तुम ठीक तो हो? और जो रसल होता है मन में सोच रहा था, मैं नाइट इस जगह पे नहीं हूँ, मेरे पास लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा ही मर्सनरी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देती। कुछ मर्सनरी के ग्रुप्स इसे रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ही बुरी उनकी हालत कर दी और उन सभी को मार डाला था। लेकिन उस समय पे मैं भी था और मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। उस समय पे एक पर्सन जो मेज था वो बाहर आया और उससे फाइट किया और उसके टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थे, और उसे मेज ने इसको ईजिली एकदम मदद शील्ड की तरीके से हरा दिया था। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था, मुझे उसी की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर जो सामने वाला कैप्टन होता है, कैप्टन का भाई, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और जो रसल होता है वो भी रेडी हो चुका होता है, उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार वो शील्ड टूटती नहीं है। और बहुत ज़्यादा देख के हैरान होता है, बोलते हैं, आखिरकार वो रुक क्यों गया, कुछ हमला नहीं कर रहा है मेरे ऊपर, उसकी शील्ड भी तो टूटी नहीं है जगह पे। फिर जो रसल होता है अपने हाथों में एयर स्ट्राइक कर लेता है उसकी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो जाके नीचे गिरता है। और वो मन में सोच होता है, रसल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो चुकी है इससे फाइट करते हुए, मेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा है इससे फाइट करने की वजह से। अगर मैंने एयर स्ट्राइक सही समय पे नहीं किया तो मैं इसे हरा नहीं पाता। फिर वो लॉक को तोड़ देता है और बोलता है, तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो, हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा, तुम जाके दूसरों की प्रोटेक्शन करो, जितने भी अदर जो सेलेब्स हैं उन सभी की मदद करो। ये सुनने के बाद जो एल्सा होती है बोलते हैं, ठीक है मैं जा रहे हैं उसकी मदद करने। उसके बाद जो नाइट होता है वो बोलता है, तुम्हारा समय आ चुका है इस जगह पे खत्म होने का, अब मैं तुम्हारे हेड को टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है, डेफिनेटली अब ये बर्ज़र्क मोड में जा चुका है, मुझे जल्दी इसको संभालना होगा। फिर वो बोलता है एल्सा को, एल्सा तुम इस जगह से जल्दी से निकल जाओ, जितने भी चीज़ें सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो, जितने भी स्लेव्स उन सभी की मदद करो। ये सुनने के बाद जो उसके साथ आए होते एल्स होते हैं वो बोलते हैं, क्या हम एक ह्यूमन की मदद क्यों करें, हम ह्यूमन को फ्री क्यों करें? फिर जो एल्सा होते हैं बोलते हैं, ठीक है हम जरूर मदद करेंगे गार्डियन। और जो नाइट होता है बोलता है, क्या तुम इस जगह पे अपने रेफ्यूजी करना चाहते हो, अलग अलग स्पेस की मदद करते हुए, लेकिन तुम इस जगह पे अपनी खुद की पहले मदद करो। फिर उसके ऊपर वो अटैक कर देता है, लेकिन जो रसल होता है उसके अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो कैप्टन का भाई होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक कर रहा होता है, मन में बोलते हैं ये शील्ड जल्दी ही टूट जाएगी। और जो एल्फ्स होते हैं वो जा रहे होते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। फिर जो नाइट होता है बोलता है, तो सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो अपनी जान बचा नहीं रहे हो, दूसरों की जान बचा रहे हो, अब तुम इस जगह पे मरने वाले हो। लेकिन जो रसल होता है बोलता है, क्या मैं मरने वाला, तुम मेरे हाथों से इस जगह पे मरने वाला, तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों के अटैक से बच नहीं सकते इस जगह पे, क्योंकि मैंने आसपास जो पावर है उन सभी को गैदरिंग कर लिया इस जगह पे। और तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी इस जगह से बच के नहीं जा सकते। तुम अपने आसपास देखो, इस जगह पे कितनी फायर आ चुकी है, क्या तुम इस फायर से बच सकते हो? ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती। जो रसल होता है उसने आसपास इतनी ज़्यादा फायर फैला के रख दी होती है कि उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही होती है। वो बोल रहा था, क्या मुझे इन सभी से फाइट करने का मौका मिल पाएगा, क्या मैं उसके अटैक से बच पाऊंगा? और जो रसल होता है उन दोनों के बीच में फाइट फिर से शुरू हो चुकी होती है। और उसके ऊपर वो बोलता है, अब तुम बचने वाले हो नहीं हो लड़के, अब मैं इस जगह को जल्द ही तोड़ दूंगा। और उसके बाद वो कैप्टन का जो भाई होता है वो पीछे हट जाता है, बोलता है ये एटमॉस्फेयर ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, मुझे जल्दी इसको ख़त्म करना होगा। अपने स्वॉर्ड का स्टैंड लेता है, उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है। जो रसल होता है उसने अपने थर्ड लेयर का जो उसका एक भाला होता है उसने एक्टिवेट कर लिया होता है। और वो देखते हुए बोलता है नाइट की, आखिरकार इसके पास स्पेयर क्या कर रहा है? और उन दोनों का स्पेयर
और जो तलवार होती है एक दूसरे से टकरा जाती है और हमारा सीन वापस चेंज हो जाता है। जो नाइट होता है, जो कैप्टन बन चुका होता है पैरेट्स का, वो फाइट कर रहा होता है फ्लेम मास्टर के साथ। वो बोलते हैं आखिरकार इसकी पावर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, आखिरकार मैं इसे बच कैसे सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा जिससे मेरे ब्रदर को और अपने आप को बचा के इस जगह से निकल सकूँ। ये फ्लेम टावर मास्टर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब तक जितने भी ड्रॉप्स होते हैं फ्लेम से बने वो सभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जब वो नीचे देखते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि नीचे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फायर बीम आगे जाता है। ये देखने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे बोलते आखिरकार ये क्या है, ये कैसी एनर्जी है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं जितने एल्फ होते हैं सभी को बचा लिया गया होता है और जो रसल होता है वो नीचे गिरा होता है और आराम कर रहा होता है। रसल का मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है। जितने भी लोग होते हैं, जितने आसपास के पैरेट में बोलते हैं हमें सारी चीज़ों के ऊपर अटैक करना चाहिए, हमारे कैप्टन को बचाना चाहिए। और जो फ्लेम टावर के मास्टर होते हैं बोलती हैं ओह समय आ चुका है इन सभी को खत्म करने का, और अपने फायर को आजू बाजू जो बोर्ड्स होते हैं उन पर फेंक देती हैं जिसकी वजह से जितने भी बोर्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। और जो रसल होता है उसे रिकवर करने के लिए जो एल्सा होते हैं आ चुके होते हैं और एल्सा उसे रिकवर करते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो सेवियर। जो रसल होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं अब ठीक हो चुका हूँ, और जितने भी घाव होते हैं वो भर चुके होते हैं। और जो फ्लेम टावर के मास्टर होते हैं बोलते हैं तुमने आखिरकार एक नाइट को डिफीट कर दिया, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है उससे फाइट करते समय मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार हमने उन दोनों को हरा ही दिया। उसके बाद जो एल्सा होती है बोलती है क्या आप ठीक तो हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं हमेशा जो मेरे गार्डियन ट्री मास्टर्स और जितना भी मेरा ट्राइब है हमेशा आपके एक दिन ये पे करेगा जो आपने मुझे इस जगह पे प्रोटेक्ट किया। यह सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, हम बाद में उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यह सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे खुश होते बोलते वाह, तुम्हें फ्लेम टावर मास्टर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्या इस जगह पे, क्या तुम मेरा शुक्रिया नहीं करोगे। वो दोनों बोलते ऑफ कोर्स हम आपका भी शुक्रिया करेंगे। उसके बाद जो दोनों डेल्फ आते हुए बोलते हैं आपका इस जगह पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया फ्लेम टावर मास्टर। ये देखने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं आखिरकार इन जैसे घमंडी एल्फ्स भी फ्लेम टावर मास्टर के सामने इतने अच्छे तरीके से झुक रहे हैं। फिर वो बोलता है लेडी क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ क्या। वो बोलती है आखिरकार क्या, तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, आपने बोला मेरे बॉडी से स्पिरिट की स्मेल आती है। ये सुनने के बाद वो बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्पिरिट की स्मेल आती है। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। उसके बाद वो लड़की बोलती है जैसे मेरे बॉडी है उसके अंदर बॉडी ऑफ फॉरेस्ट जो ड्रैगन है उसकी पावर मेरे अंदर मिक्स है, लेकिन वो पावर भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं जो मेरे वेंस के अंदर जा सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अमाउंट ऑफ स्पिरिट की पावर है वो बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ तक कि मेरी बॉडी की सेंट से भी बहुत ज़्यादा ही तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ड्रैगन्स की सेंट मिल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्पिरिट की स्मेल इतनी ज़्यादा कैसे बढ़िया आ सकती है एकदम ड्रैगन जैसे। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते क्या जो रसल की बॉडी है वो ड्रैगन के ब्लड से मिक्स हो चुकी है, मतलब ये रूमर्स सही थे इसके फैमिली के बारे में कि इसकी फैमिली ड्रैगन से पोजेस थी या फिर ड्रैगन के साथ रिलेटेड थी। ये लड़का सच में आगे जाके बहुत बड़े किंगडम को एकदम शॉक देने वाला है। और जो रसल होता है और जो लड़की होती है उस जगह से प्रोटेक्ट सब लोग कर चुके हैं, उस जगह से वो निकलने लगती हैं। और जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं लगता है तुम सभी अपने आप को हाइड कर रहे हो माना की मदद से। ये सुनने के बाद जो एल्फ होती है लड़की वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं अपने आप को इस जगह पे हाइड कर, और जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं चलो समय आ चुका है तुम्हें ट्रेनिंग देने का। ये सुनने के बाद रसल बोलता है क्या आप मुझे ट्रेनिंग देना चाहती है, आखिरकार मुझे ट्रेनिंग दे के आप करेंगे क्या। ये सुनने के बाद फ्लेम टावर मास्टर बोलते हैं चलो तुम्हारे साथ मैं तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दूंगे। फिर वो फ्लेम टावर मास्टर के साथ वो चला जाता है। मास्टर होती है वो बोलती है समय आ चुके हैं हमें अंदर जाने का, और उन सभी के साथ फ्लेम टावर मास्टर आगे जा रहे होती है। और जो लड़की होती है एल्सा वो बोलती है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत प्लेसेस में से एक मुझे लगती है टावर मास्टर। और जो रसल उसे अपने मेमोरीज में से कुछ याद आता है और बोलता है मैं डेफिनेटली इस जगह पे कभी आया हूँगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सही से लेकिन ज़रूर मैं इस जगह पे आया हूँगा। फिर वो फ्लेम टावर मास्टर से पूछता है फ्लेम टावर मास्टर क्या आप सभी से मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या। यह सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर क्या तुम क्या पूछना चाहते हो। यह सुनने के बाद जो रसल पूछता है क्या आपने ये विला किसी से खरीदा है। यह सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होती है बोलते हैं ऑफ कोर्स मैंने ये विला किसी मर्चेंट एसोसिएशन से खरीदा है, कुछ सालों पहले ही मैंने खरीदा था। ये सुनने रसल की जितनी भी मेमोरी होती है सारी चीज़ याद आने लगती है उसके फादर के साथ, और मन में सोचता है जब मेरी फैमिली का इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल होने लगा था सभी लोगों ने खरीद लिया होगा उसी समय पे। फिर वो मन में सोचता है मुझे अपने फैमिली को और ज़्यादा ही पावरफुल बनाना होगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मैं ही तो जिंदा हूँ सिर्फ अपने फैमिली में, लेकिन मुझे और ज़्यादा ही पावरफुल बनना होगा। मुझे लगता है जो मैंसन है वो बहुत ज़्यादा लो प्राइस में इस जगह पे बेच चुका होगा, और फिर वो फ्लेम टावर मास्टर के साथ आगे जाने लगता है। कुछ समय या फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं, कुछ वीक्स के बाद, जहाँ पे जो एल्सा होती है बोलती है आखिरकार फ्लेम टावर मास्टर मुझे आपने इस जगह पे क्यों बुलाया। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते हैं तुम्हारा जो मान है वो बहुत ज़्यादा पहले से प्योर हो चुका है और तुम्हारे माना के ऊपर तुम्हारा अच्छे तरीके से कंट्रोल है। ये सुनने के बाद जो एल्सा होती है वो बोलती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी वजह से मैंने मानव को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीखा है। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होती है वो बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने जो रसल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात की थी मुझे उसके बारे में तुमसे पूछना है।
ये सुनने के बाद वो बोलती है, आखिरकार आप पूछना चाहती हैं मुझसे कि मैं रसल को क्या स्पिरिट्स के बारे में बता सकती हूँ उसको ट्रेनिंग से रिलेटेड। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं, ऑफ कोर्स यही तुम्हें बताना है। उसके बाद जो लड़की एल्सा होती है पूछती है, आखिरकार रसल किधर है। जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते हैं, वो इस जगह पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, और रसल उस जगह से ट्रेनिंग से शायद से नीचे गिर चुका होता है पानी के अंदर, बोल रहा होता है, आखिरकार ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसे याद आता है, जो फ्लेम टावर मास्टर होती है वो बोलती है कि तुम्हें अपने बारे में पता होगा अच्छी तरीके से, जो नाइट के साथ तुम फाइट कर रहे हो तुम्हारा आखिरकार प्रॉब्लम क्या था। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं, मैंने उसके साथ जब फाइट किए थे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस डिस्टेंस का था। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक मेज के लिए हमेशा डिस्टेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और डिस्टेंस के लिए तुम्हें बहुत सही केयरफुल रहना होगा। फिर वो आगे जाते हुए बोलती हैं, तुम्हें क्या ब्लिंक स्पेस मैजिक आता है क्या। और फिर उस जगह से वो गायब होकर आगे आ जाती है और उसे बोलती हैं, तुम्हें इसके बारे में अच्छे तरीके से सीखना होगा, इस ब्लिंक मैजिक के बारे में। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलते हैं, क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं, हाँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर सकता है कुछ वेपन्स के साथ बचने में। उसे नोटिफिकेशन भी आ चुका होता है कि जो ब्लिंक मैजिक है, इस स्पेस ट्रेनिंग की जितनी चीज़ों को कंप्लीट करनी होगी, और उसे अच्छे तरीके से एक इंस्टिमरेट ग्रेड का एक माना स्टोन मिल जाएगा। और फिर वो मन में सोचा, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की, मैंने हर रोज़ मेहनत की, लेकिन इस ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, एक और ट्राई करके देखता हूँ काश ये हो जाए। लेकिन वो फिर से पानी के नीचे गिर जाता है, और शाम का समय आ चुका होता है। ट्रेनिंग करते करते वो बोलता है, मैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टैमिना इस जगह पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जो मेरा फोकस है उस चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाना होगा। शायद से वो करने ही वाला होता है, तब तक फ्लेम टावर मास्टर उससे पीछे से बोल देते, इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है फिर से पानी के अंदर। और जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर उसे वो बाहर लेकर आ चुके होते हैं पानी के अंदर से, और बोलती हैं, मैं तुमसे कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ फ्लेम ब्लिंक स्पिरिट के बारे में बिल्कुल नहीं सीखने वाले, क्योंकि आज हम स्पिरिट्स के बारे में रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है, आखिरकार मुझे सिखाने कौन वाला है। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं कि ये लड़के तुम्हें सिखाएंगे। फिर जो एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है एल्सा की, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद करूँगा, तुम मेरे ध्यानों पे रखना जो चीज़ें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया एल्सा। और एल्सा वो बोलती है, तुम अपनी आंखों को क्लोज कर लो और इस तरीके से अच्छे तरीके से मेडिटेशन करो, तुम्हें अपने अंदर की जितनी फायर एनर्जी उसे महसूस करनी है। फिर वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी लगी होती है, क्योंकि जो रसल होता है उसका माना बहुत ज़्यादा प्योर भी होता है, लेकिन जो उसकी बॉडी अच्छे तरीके से नेचर को समझ रही होती है। क्योंकि ह्यूमंस और एल्फ्स में ज़्यादातर एल्फ्स के पास ये काबिलियत होती है कि वो नेचर के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल सके। फिर वो बोलती है, अपने आंखों को अच्छे तरीके से क्लोज करो और जो इमेजिन करना चाहते हो तुम इमेजिन करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। फिर उसका हाथ पकड़ते उसे आगे ले जाती है और बोलती है, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि जो एल्फ हैं वही सिर्फ स्पिरिट को समवन कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन ह्यूमंस को नहीं पता है जो ह्यूमन भी हैं वो भी इस जगह पे नेचर को समवन कर सकते हैं। फिर वो आगे जाते हुए देख रहे होते बोल रहे थे, इस जगह पे आखिरकार है क्या, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये डोर मैं कुछ नई तरीके से समझ पा रही। और जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उन्हें भी कुछ महसूस हो चुका होता है, और वो बोलती हैं, आखिरकार इसके अंदर जो हेट है बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर जो हेट है फैला हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इतने छोटे बच्चे के अंदर ये हेट क्या कर रहा है, मुझे अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है ये इंसान आखिरकार इसने दूसरे इंसान के ऊपर अटैक क्यों किया है। ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बातें हैं, क्या इस जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये मुझसे छुपा रहा है, और मुझे भी अच्छे तरीके से पता नहीं है आखिरकार ये मुझे क्या छुपा रहा है। मुझे तरीके से पता करना होगा आखिरकार ये मुझसे क्या छुपा रहा है। और ये ह्यूमन के बॉडी में जो स्लैश मिला हुआ है, मुझे लगता है ये जो रसल है उसने ही अटैक किया होगा, या फिर इससे कोई रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं रसल के जगह पे एल्फ को उसको बहुत ज़्यादा अजीब तरीके के साउंड आ रहे होते हैं। बोलती है, आखिरकार ये साउंड कैसा है, मुझे बिल्कुल भी ये साउंड महसूस नहीं हो पा रहा है, क्या ये रसल का हार्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही दर्द भरा हुआ है। फिर वो बाजू में देखती है जो रसल होता है बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, और जो रसल की बाहरी बॉडी है उसके अंदर का जो उसका माना होता है बहुत ज़्यादा ही बज़क हो चुका होता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और कुछ दिन बाद का हम समय देखते हैं जहाँ पे जो रसल होता है अपनी आंखें खोलता है, बोलते हैं, आखिरकार तुम कैसे हो लड़के। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है, फ्लेम टावर मास्टर क्या आप ठीक हैं। उसके बाद उसकी आंखें खोलते हैं और बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे इतना पता है जो मेरा माना था अचानक से एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वो लड़की ठीक है। उसके बाद जो एल्सा होती है उस जगह पे आते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जो रसल तो उसका ध्यान जाता है वो बोलता है, तुम्हारे आर्म्स को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात बड़ी नहीं हुई। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है, तुम बहुत बड़ी नाटक कर रही हो, मुझे पता है ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे वजह से हुई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मेरी। और फिर वो रोने लगता है। फिर वो आसमान के ऊपर देख रहा होता है, कुछ सोच नहीं रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि सारी चीज़ें उसकी ही गलती हैं, जितनी भी चीज़ें वो एल्सा के साथ हुई थी उसका माना पे अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं था। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते हैं,
एल्सा, आखिरकार क्या हुआ था उसके साथ? यह सुनने के बाद लड़की एल्सा होती है बोलती है, जब मैं उसके माइंड के अंदर गई थी मुझे कुछ अलग तरीके का फीलिंग हुआ, जैसे वो अपने माइंड के अंदर कुछ चीज़ों को छुपा रहा है। लेकिन जब हम स्पिरिट गेट के पास पहुंचे उसके सामने एक बहुत बड़ा झरना था स्पिरिट्स पाने का, और हम उसको पार नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें थी। जो उसका इमोशन था उसके इमोशन पे भी उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। यह सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते हैं, क्या एक झरना, ये कैसे हो सकता है? क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड भरा हुआ है? नहीं, उसके अंदर ज़्यादा हेट्रेड तो नहीं भरा है। मुझे लगता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस भरा हुआ है। एकदम अकेला बच्चा जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ चीज़ों को वो छुपा भी रहा है हम सभी से। और जो रसल होता है वो आसमान को देख ही रहा होता है। फिर हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जहाँ पे जो फ्लेम टावर मास्टर से बुलाती हैं। उसके बाद जो रसल तो उनके पास आते बोलते हैं, आखिरकार क्या बात है फ्लेम टावर मास्टर? उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे बोलते हैं, कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तुम अपनी ट्रेनिंग पे रोक लगा सकते हो जो मैजिशियन से रिलेटेड है। कि सुनने के बाद वो बोलता है, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे बोलते हैं, तुम क्लीनिंग भी कर सकते हो। ये सुनने के बाद बोलता है, ठीक है ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो फ्लेम टावर मास्टर बोलते हैं, तुम सर्वेंट के साथ 1 वीक तक रह सकते हो, हम जल्दी ही आ जाएंगे, तुम क्लीनिंग अच्छे तरीके से पूरे मैंशन का कर देना। फिर वो मन में सोचता है, आखिरकार ये पनिशमेंट तो बिल्कुल है, मैं अपने पावर की मदद से इस तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उसके माइंड में बोलते हैं, तुम्हें अपने मैजिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल करते हुए पूरे मैंशन को कंप्लीट नहीं करना है, क्लीन करते हुए। ये सुनने के बाद तो उसकी बहुत हैरानी हो चुके होते हैं आंखों पे। वो बोलते हैं, समय आ चुका है सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का। और वो क्लीनिंग करते हुए मन में बोल रहा होता है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, लेकिन मुझे जल्दी इसको कंप्लीट करना होगा। लेकिन उसकी वजह से जो वास होता है उसका नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसमें से एक जो मेडन होती है वो बहुत बड़ी हेड होती है, वो बोलती है, आखिरकार इस जगह पे आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर उसे याद आता है जो फ्लेम टावर मास्टर थे उन्होंने बताया होता है जो हेड मिस्ट्रेस वो तुम्हारी मदद करके क्लीनिंग में, आखिरकार उसे कंप्लीट कैसे करना है। जो हेड मास्टर होती है अपने ग्लव्स पहनते हुए बोलती है, आपको अपने हाथों से जगह को जल्दी से क्लीन करना होगा, और उनको सारे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है जितनी भी चीज़ें उसे कंप्लीट करनी है कैसे है और कैसे नहीं करनी है। फिर जो रसल होता है अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो गया मेरे लिए, या फिर यह मेरे लिए मेंटल ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। फिर वो बोलती है, हेड मिस्ट्रेस तुम मेरे साथ चल सकते हो खाना खाने के बाद लिए। यह सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है, ओह जरूर, क्यों नहीं। और जो हेड मिस्टर होती है बोलते, तुम मुझे फॉलो करो। फिर जो रसल होता है उस जगह पे आ चुका होता है मेडन्स के साथ उस जगह पे खाना खाने के लिए। वो बोलते हैं, आखिरकार मैं इस जगह पे आ चुका। फिर उसमें से कोई एक जो मेड सर्वेंट होता है बोलते हैं, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं, मेरा नाम रसल रेमोंड है। ये सुनने के बोलते हैं, क्या रेमोंड? सभी को लगता है कि जो रसल उन सभी चीज़ों को पता चल चुका है, लेकिन उसे आखिर कोई पता नहीं चलता। ये बोलते हैं, आखिरकार तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो चुका है, जो तुम्हारा ब्लैक हेयर है और रेड आई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, और तुम्हारा जो हेयर कट है वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। और फिर उससे पीछे से कोई ग्रैब करते हुए बोलता है, समय आ चुका है तुम्हारे साथ जोक करने का। और जो रसल तो अपने मन में बोल रहा होता है, सच में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग से रिलेटेड तो हो गई, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किलें अभी खड़ी कर रही है इस जगह पे। पेड़ के टुकड़े को उठाते हुए आगे जा रहा होता है और बोल रहा होता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है अगर इस जगह पे मैं अपनी विजार्ड बॉडी की ट्रेनिंग कर रहा होता इस जगह पे। फिर उन सभी के साथ वो बैठ जाते हैं और सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हुआ, चलो चेस करके ड्रिंक पीते हैं। जो रसल तो ड्रिंक पी रहा होता है, साइड में जो पर्सन होता है उस पर ध्यान जाता है। फिर वो रसल को मार देता है और बोलता है, रसल आखिरकार मेरी जगह पे कर क्या रहे हो? ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आपने मुझे मारा क्यों? ये सुनने के बाद बोलता है जो पर्सन होता है बोलता है कि आखिरकार तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को बिल्कुल भी जगह पे ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो रसल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार मैं अपने मर्सनरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी पास्ट लाइफ में उन सब चीज़ों को याद करके इस जगह पे ड्रिंक पी रहा था। फिर जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं, लड़के कोई बात नहीं, तुम्हें पीना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में पीना चाहिए, तुम जब एडल्ट हो जाओ ज़्यादा पीना, ये सिर्फ थोड़े अमाउंट का है, तुम अभी पियो। फिर वो बोलते हैं, आखिरकार ये जो सीनरी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है ड्रिंक पीने के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ उसमें से एक है। फिर उन्हें कुछ साउंड आता है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जो हेड मैडन होती है वो बोलती है, तुम लोगों ने इस जगह पे ड्रिंक तो कर ही लिया होगा तो आप स्नैक्स भी खा लो। जितना बड़े लोग होते हैं सभी के सभी जन बोलते हैं, चलो समय आ चुका है इस जगह पे खाना खाने का अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो रसल उन सभी के साथ खा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हम अगले दिन का देखते हैं, उसका सारा जितने भी जितने सारे रूटीन्स चल रहे होते हैं। फिर वो लास्ट डे जो होता है वीक का एंड, वो बोलते हैं, आखिरकार जो वीक है कल ख़त्म हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें सभी ख़त्म हो जाएंगी, और जो मेरी फीलिंग है इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। जो मैडम होते हैं बोलते हैं, तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो रसल? ये सुनने के बाद जो रसल होते उठते बोलते हैं, हेलो मैम आप कैसे हो? ये सुनने के बाद जो मैडम हेड होती है बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मुझे आज के दिन दे रहे हो। रसल होता है उस जगह से उठने लगता है और बोलता है, मैडम आप कैसी हो? ये सुनने के बाद जो मैडम होती है बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आखिरकार ये तुम्हारा आज एंड डे है। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है, ठीक है ज़रूर, क्यों नहीं। फिर जो मैडम होती है बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बिना रीजंस के मुझे
ग्रेटिट्यूड देते रहते और फिर वो आसमान की ओर देखते हुए बोलते तुम कुछ चीज़ों को याद कर रहे थे क्या रसल? जो रसल होता है आसमान की ओर देखते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं इस जगह पर कुछ चीज़ों को याद कर रहा था। कि सुनने के बाद जो रसल होता है वो बोलता है मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ अभी भी। फिर जो मैडन होती है बोलती है आखिरकार तुम एक मेज हो, तुम उनके आखिरकार मिल नहीं सकते हो क्या जाके अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से? फिर जो रसल होता है बोलते हैं मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल करूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन सभी से मिलना। और टेलीपोर्टेशन मैजिक हर कोई नहीं सीख सकता है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैजिक सीखना एक मेज के लिए भी। फिर जो गार्डियन मैजिक होता है वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में से एक होता है और मैं गार्डियन मैजिक को भी इस जगह पे नहीं सीख सकता। शायद से जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो गार्डियन मैजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो वो बता रहा होता है रसल उसे। ये सुनने के बाद जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो बोलते हैं कि आज का दिन लास्ट है तो तुम अच्छे तरीके से ध्यान रखना सारी चीज़ों का। अगर तुम अच्छे तरीके से उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते हो, अगर तुम एक गुड पर्सन भी नहीं बन पाए तो मैं ज़रूर तुम्हें एक अच्छा सा सर्वेंट गुड बना ही सकती हूँ। जो रसल होता है ऑकवर्ड सा स्माइल कर देता है। फिर हमें दूसरे दिन का समय दिखाई देता है। जो चैरेट होता है उस जगह पे आ चुका होता है, जो फ्लेम टावर मास्टर उस जगह से निकल चुके होते हैं और बोलती है रसल तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो आज का दिन। जो रसल तो बोलते हैं हाँ आज का दिन बहुत बढ़िया ही गुजरा। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं तुमसे मुझे थोड़ी बहुत बातें करें, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? और जो रसल तो उनके साथ जाने लगता है। जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलती है तुमने लगता है कि जो ये वीक था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को किया है। फिर वो रसल से पूछती है मैंने तुम्हारे लिए एकदम अच्छी चीज़ों को ढूंढा है और तुम जगह पे प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। और इस जगह पे जो एल्सा है, इस जगह पे जो उसकी पावर थी माना, उस जगह पे रिस्टोर करने के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए थे और जो एल्स के मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, इसके लिए इतना समय लग गया। और जितनी भी चीज़ें मैंने सब चीज़ें फाइंड कर लिया तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बेच सकती है। फिर जो रसल होता है बोलते हैं आखिरकार आपने मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया? फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या ये जो चीज़ है, जो कैसल है, वो रेमंड फैमिली से बिलोंग करता है? जो सारी जितनी भी चीज़ें पास्ट में। जो रसल तो उनकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाता है। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलती है एल्सा ने मुझे सारी चीज़ें बताई, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड भरा हुआ है। क्या तुम इसकी वजह से जो स्पिरिट गेट था उसके अंदर अंदर जा नहीं पाए? जितनी भी चीज़ें होती है सारी बातें सुनने के बाद जो रसल तो एंग्री करते हुए बोलते हैं आह क्या इन्हें भी पता चल चुका है सारी चीज़ें? फिर जो फ्लेम टावर मास्टर थे बोलते तुम बहुत ज़्यादा खुशी में मुझे लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं वो बोलती है जब मैं तुमसे पहली बार मिले थे तुम्हारे अंदर का बहुत ज़्यादा मुझे लोनलीनेस फील हो रहा था। तुम एकदम अकेले थे लाइब्रेरी के अंदर, जैसे तुम्हारे बैग के अंदर कुछ भी चीज़ें ना हो। तुम्हारी परछाई के अंदर भी लोनलीनेस थे। क्या ये सारी चीज़ें इसकी वजह से जो तुम्हारी फैमिली है तुम उसे रीबिल्ड करना चाहते हो? तुम्हें समझ आना चाहिए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसे ले सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर वेट भी करो। जो रसल होता है बोलते हैं आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? फिर जो रसल होता है उसकी बातें सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर पे बोलती है तुम एक फ्लेम टावर के मेज बन के सारी चीज़ों को ले सकते हो एकदम फ्री में। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलते क्या मैं एक फ्लेम टावर का मेज बन सकता हूँ? उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर थे बोलते नहीं, फ्लेम टावर का मेज बनने के बाद भी तुम इस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, उसके पहले तुम्हें खरीदना होगा इस प्रॉपर्टी को मनी जमा करने के लिए। तुम क्या मेरी बातों को समझ रहे हो यंग मैन? ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर की जितनी बातें होती है वो बोलता है यंग मैन आखिरकार किसी ने तो कहा मुझे यंग मैन। तो सभी चीज़ें जितनी भी चीज़ें सारी मुझे पर ही आ रही थी। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोले तुम ज़्यादा अपने लिए अकेले ही स्ट्रगल मत किया करो। फिर हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जहाँ पे जो रात का समय हो चुका होता है, जहाँ पे दोनों प्रैक्टिस करने के लिए बैठ चुके होते हैं। जो रसल तो बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा इस जगह पे हर्ट करेगा। ये सुनने के बाद जो एल्सा होती है बोलती है नहीं मेरी जगह पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन आ चुकी है तो हम बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाला। जो रसल तो बोलते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा इसके लिए मैं ये बातें नहीं कह रहा था, तुम्हें जो मेडिसिन है उसकी वजह से भी ज़्यादा हर्ट कर सकता है तुम्हें। फिर जो एल्सा होते हैं बोलते हैं बिल्कुल टेंशन मत लो और जो रसल तो अपनी आंखों क्लोज कर लेता है। फिर उसे वो गाइड करने लगते हैं बोलते हैं हम आ चुके हैं वापस इस जगह पे। फिर जो रसल तब देखते हैं आखिरकार जो मेरा ये प्योर माना फॉर्म है इस जगह पे यही है क्या मेरा प्योर माना फॉर्म? फिर जो एल्सा होते हैं बोलते हैं तुम स्मूथली जगह पे आ चुके हो, चलो हमें आगे फाइट करना चाहिए। फिर जो रसल होता है आगे देखते हुए बोलते हैं आखिरकार ये क्या चीज़ है? जो एल्सा उसे बताने लगती है जो स्पिरिट गेट है उसके आगे ही है। जो तुम्हारे हेट्रेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी डीप में रिलेटेड सैडनेस सारी ये जो झरना बह रहा है उसके अंदर ही है। जो रसल तो आगे जाने लगता है फिर जिस वेव थी उसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। उसे सारी चीज़ें आने लगती हैं कि आखिरकार जो एकेडमी था उसके अंदर से कैसे निकाल दिया गया, उसका फादर का रिवेंज भी लेना है और जो फैमिली है उसे रीबिल्ड भी करना है। एल्सा उसे संभाल रहे होते बोल रसल तुम ठीक तो हो? रसल बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसे कुछ साउंड आता है बाहर से, जो हेड मैडम होते हैं बोलती है वो सच में बहुत गुड पर्सन है। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते तुम जगह पे उसे प्रोत्साहित करने के लिए आए हो ना? वो जो सुनने के बाद जो हेड मिस्ट्रेस होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स इस जगह पे मैं उसे खुश करने आए हो कि वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। जो रसल तो सब चीज़ों को याद करने लगता है आखिरकार कैसे प्रोफेसर ने उसकी मदद की थी उस जगह पे और सभी लोगों ने उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव किया। जो मैडम थी उसने भी अच्छे तरीके से बिहेव किया।
और जो फ्लेम टावर मास्टर थे उन्होंने भी अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव किया था। उसके आंसू से बहुत ज़्यादा ही आंसू निकलने लगते हैं उसकी आंखों से और बोलते हैं, सर मैं आ चुका है इस जगह पे मेरा जंप करने का। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और जो एल्सा होती है उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और रसल बोलता है, आखिरकार फाइनली मेरे पास कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से मैं अनलोनली नहीं रह सकता। फिर उस जगह से वो गायब हो जाता है। शायद से वो स्पेस मैजिक को सीख चुका होगा इस जगह पे अपने ब्लिंक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पे आ चुका होता है गेट के पास। ये देखने के बाद जो एल्सा होती है इस जगह पे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। बोलती है, सेवियर तुम उस जगह पे पहुंच चुके हो। फिर जो रसल तो बोलता है, आखिरकार मैंने सारी चीज़ों को क्रॉस कर ही दिया। फिर उसे एल्सा का साउंड आता है और बोलती है कि तुम्हें अपना जो हैंड है उसके आगे कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है, आगे तुम मेरी आवाज़ों को माइंड में कैसे भेज सकती हो, तुम्हारी क्या। ये सुनने के बाद जो एल्सा होते बोलता है, तुम ज़्यादा सरप्राइज मत हो, जो हमारा माना कम्युनिकेशन जगह पे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से टूटा नहीं है। और जो रसल तो उसे फिर से नोटिफिकेशन आ चुका होता है कि तुम्हें अच्छा खासा माना स्टोन बनेगा अगर तुमने एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। फिर जो एल्सा होते हैं उसे बोलते हैं अपना हाथ आगे कर, और रसल उसके बात मान लेता है। फिर रसल उससे पूछता है, आखिर मुझे अब क्या करना है। फिर जो एल्सा होते हैं बोलते हैं, तुम अपने स्पिरिट को इस जगह पे फाइंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। स्पिरिट तुम्हें फाइंड करेंगे। उस हजारों हजारों शायद से स्पिरिट उसे देख रहे होते हैं। और जो एल्सा होते हैं उसे बोलती है, तुम्हारा समय आ चुका है इस जगह पे, जितने भी स्पिरिट है तुम इसे चूज जल्दी ही कर लेना। जो फ्लेम टावर मास्टर होती है उसे भी देख रहे होती हैं कि रसल इस जगह पे क्या करेगा, किस चीज़ को रसल चूज करेगा। रसल ने एक स्पिरिट को चूज कर लिया होता है और जो ड्रैगन से रिलेटेड होता है शायद से। जब रसल की आंखें खोलते हैं, जब सामने देखते हैं तो उसे एक बहुत ज़्यादा ही क्यूट स्पिरिट दिखाई देता है। रसल बोलता है, क्या ये मेरा स्पिरिट है। ये देखने के बाद जो एल्सा होती है बोलती है, सेवियर तुमने आखिरकार अपने लिए एक स्पिरिट ढूंढ ही लिया। फिर फ्लेम टावर मास्टर बोलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत बहुत सेलिब्रेशन की बात होगी क्योंकि तुमने एक स्पिरिट को फाइंड कर लिया। जो रसल तो बोलते हैं, आखिरकार मैं फोर्थ क्लास का एक मेज बन ही चुका हूँ इस जगह पे। और रसल को पता चल चुका होता है इस जगह पे अच्छा खासा उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर तो बोलते हैं, तुम्हारा जो माइंड है अच्छे तरीके से अब इस जगह पे क्लियर हो चुका है। और उसे नोटिफिकेशन पे आता है कि तुमने इस जगह पे मिशन कंप्लीट कर दिया, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड अननोन होता है फिर से। फिर जो पेट होता है उसके ऊपर उड़ते हुए जाता है, उसके सिर के ऊपर बैठ जाता है। फिर जो एल्सा होते हैं बोलते हैं, तुम्हें इस जगह पे इस स्पिरिट को एक नाम दे देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो रसल होता है वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं जल्दी इसको नाम दे दूंगा। फिर वो बोलता है, कैसा इसका नाम होगा, ब्रोकॉन। ये सुनने के बाद जो रेल्सा होती है और मैडन होती है और जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उन सभी के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं ये नाम सुनने के बाद। उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जो रसल होता है बोलते हैं, ओह मैं सिर्फ इस जगह पे मजाक कर रहा था। फिर रसल मन में सोच रहा था इस जगह पे इनको बिल्कुल भी ये नाम पसंद नहीं आ रहा है इन सभी के रिएक्शन देखने के बाद। फिर वो बोलता है, इसका नाम कैसा होगा, एक प्रेपर। ये सुनने के बाद वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं, बहुत से बढ़िया नाम है तुमने डिसाइड किया। फिर जो ऐसा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार पेपर है, ये एक पेपरोनी से रिलेटेड नेम है। फिर जो प्लेम्टर और मास्टर थे बोलते, जगह पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का दिन आ चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया दिन होगी अगर मैं तुम्हें से अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कल करवाऊँ। आज जो एल्सा होती है बोलती है, मैं तुम्हें स्पिरिट से रिलेटेड सारे लेसन दे सकती हूँ। फिर सुनने के बाद जो रसा बोलते, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कुछ मंथ बीत जाते हैं उन सभी के साथ ट्रेनिंग करते हुए, और जो टावर में जो आ चुके होते हैं इस जगह पे सभी स्टूडेंट्स को चूज़ करने के लिए। कुछ टीचर एक दूसरे से बात करते बोलते हैं, इस जगह पे जितने भी ग्रेजुएट हैं उन सभी को पहले ही डिसाइड करा जा चुका है कि इनको किस तरीके से चूज़ करना है। तो जो फ्लेम टावर वाइट मास्टर होते हैं इस जगह पे आ चुके होते हैं, इस जगह पे जज, और किंगडम ऑफ येलो टावर के भी जज इस जगह पे आ चुका होता है। और जो स्पेयर टावर होता है उसका भी जज इस जगह पे आ चुका होता है। लोग जो बातें कर रहे होते हैं बोल रहे थे, आखिरकार बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, स्टूडेंट पहले से डिसाइडेड है। कुछ स्कूल्स के तो स्टूडेंट अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है कौन से ग्रेजुएट हैं। फिर जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं बोलते हैं, आखिरकार इन लोगों को क्या लगता है, कुछ स्टूडेंट को फाइंड करने के बाद इतने ज़्यादा पावरफुल टैलेंटेड हो चुके हैं कि स्टूडेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें दिखा जो एक हाथ बाहर आ रहा होता है और बोला जाता है किंगडम ऑफ फ्लेम टावर का भी जज आ चुका है। ये देखने के बाद कुछ स्टूडेंट को बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उस जगह पे वेल्सन को देखने के बाद जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं वो बोलते हैं, इस जगह पे ये क्या कर रहा है, क्या उसने डिसाइड कर लिया है कि इस जगह पे रसल को बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना। रसल अपने ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल करते जगह पे आर होता है, लेकिन जब उसका ध्यान जाता है कि उस जगह पे कौन खड़ा है तो उस जगह से जल्दी से हट जाता है, क्योंकि जो वल्फेरा होता है उस जगह पे उसे चेक कर रहा होता है। रसल बोलते हैं, ऑलमोस्ट मैं उसके इतने ज़्यादा करीब था। और जो वेल्सन होता है उसे देखते हुए बोलता है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आखिरकार इसको तोड़ने के बाद। तो तब अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे एकेडमी से आने पहले फ्लेम टावर मास्टर ने उसे क्या कहा था। जो फ्लेम टावर मास्टर होता है उन्हें वो बोलते हैं, आपका बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया, आपके वजह से मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। और सबको शुक्रिया बोलते उस जगह से वो निकल रहा होता है, तब तक फ्लेम टावर मास्टर उसे रोक देती है, बोलते ज़रा मेरी बात तो सुनो। उसके बाद वो बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, अगर तुम इस जगह पे हरबेट को दे दोगे, लेटर डिलीवर कर दोगे तो वो तुम्हारी अच्छे तरीके से मदद करेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, क्या प्रोफेसर हरबेट को डिलीवर करना है। हाँ ऑफकोर्स, तुम्हें इस चीज़ को अच्छे तरीके से उन्हें डिलीवर कर देना है। शायद से उनके मिशन से रिलेटेड हो सकता है प्रोफेसर हर्बिट के। उसके बाद जो प्रोफेसर हर्बिट बोलते हैं, ओह
मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे तरीके से पता चल चुकी हैं। मुझे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फाइंड करना होगा। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है ज़रूर क्यों नहीं। उसके बाद जो प्रोफेसर हर्बर्ट बोलते हैं, इस जगह पे मैं तुम्हारी पूरी अच्छे तरीके से मदद नहीं कर सकता क्योंकि जो वेल्सन है इस जगह पे आ चुका है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। उसको जैसी ट्रेनिंग लेनी उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग ले सकता है। उम्मीद है कि तुम सिलेक्शन में इजीली पास हो जाओगे और उस जगह से उठ के वो जाने लगते हैं। जो प्रोफेसर हर्बर्ट होते हैं उस जगह से जाहिर होते हैं तब तक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। उसे मिशन भी मिल चुका होता है। जितने भी एकेडमी के प्रोफेसर हैं उन सभी को उसे क्रेडिट करना है, उन सभी के अच्छे फेवर में आना है। उसमें 10 प्रोफेसर्स होते हैं जो टाउन लेने वाले उसके। फिर उसका एग्जाम हॉल आ चुका होता है, उसमें अच्छे तरीके से वो लिखते हुए बोलता है मेरे को अच्छे तरीके से बताइए पेपर कैसा लिखना है, और फिर उस पेपर को लिख देता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार उस लेटर में था क्या, क्या उनके पास लाइफ से रिलेटेड था कि आखिरकार वो मरे कैसे थे। मुझे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइंड करना होगा, इस मिशन को जल्दी कंप्लीट करना होगा जो मुझे सिस्टम ने दिया है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मैं प्रोफेसर हर्बेट की भी ज़रूर मदद करूंगा। फिर वो देखता है जहाँ पे एक जो चिड़िया होती है उसे एक स्नेक खा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अनाउंसमेंट जहाँ पे जो रसल होता है फर्स्ट आ चुका होता है राइटिंग स्किल्स के अंदर। फिर जो रसल होता है उस जगह से आगे जाने लगता है और बोल रहा होता है समय आ चुका है सिलेक्शन का दिन। सभी जन बाहर बैठे होते हैं, फिर रसल का नाम ले देते हैं, रसल अंदर आता है। रसल अंदर आते ही मन में सोच रहा था इन सभी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन इस जगह पे एक चीज़ चेंज हो चुकी है जो चीज़ें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। इस जगह पे जो वेल्सन इस जगह पे आया है कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, मैं इसको जल्दी से एक्नॉलेज करवा लूँगा मेरे लिए। और यही मेरी मदद कर सकते हैं प्रोफेसर हर्बेट की मदद करने के लिए। फिर सभी लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं और जो असल होता है उन सभी को आंसर्स इजीली दे रहा होता है। तो अपने मन में सोच रहे थे ये लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं साथ में और अपने मानव को भी इस जगह पे बहा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन मैं इस मुश्किलों को अच्छे तरीके से इजीली से प्रेशर को बिहेव कर सकता हूँ। हम सभी के प्रेशर को सहते हुए वो सारे आंसर्स के जवाब दे रहा होता है। फिर जो स्पेयर मास्टर होता है उससे रिलेटेड जो पर्सन होता है जो होम रूम टीचर होता है शायद से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो पूछ लेता है उससे। फिर जो वेल्सन होता है गुस्से में आके बोलता है ओह लगता है तुम इस प्रेशर को इजीली बर्दाश्त कर पा रहे हो, और वो अपना प्रेशर बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो रसल होता है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और वेल्सन अपनी एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। और जो स्पेयर होम टाउन का पर्सन होता है वो मन में सोच रहा होता है ये टाइगर सच में एक बहुत बड़ा क्रेजी बास्टर्ड है, जिसकी वजह से जहाँ तक कि जो कॉमरेड है उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन उससे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है जो टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं इस जगह पे जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को उन लोग को ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। और जो वाइट हेयर वाला मेज होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये लड़का सच में एक डिजर्विंग पर्सन है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस जगह पे। और कुछ लोगों के बाद नोटिफिकेशन उसे आता है कि 9 जन इस जगह पे एक्नॉलेज कर चुके हैं और सिर्फ जो वेल्सन है उस जगह पे बचा हुआ है। और वेल्सन अपने मन में सोच रहे ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो अपने ऑरा को और बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो रासर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा होता है। तब तक उसके पीछे से जो व्हाइट हेयर वाला मेज होता है वो आता है बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा ही अपनी पावर इस जगह पे बहा दी, थोड़ी देर के लिए तुम्हें रुक जाना चाहिए, वो लड़का इतना ज़्यादा तुम्हारी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद जो वेल्सन होता है बोलते हैं ऑफकोर्स ज़रूर क्यों नहीं। ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था और हम देखते हैं जो रासर होता है उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं इस प्रेशर की वजह से। और जो प्रोफेसर है उनकी इवन भी इतनी हालत ख़राब हो चुकी होती है। फिर जो एक पर्सन होता है मेजर्स में से एक वो बोलता है कि तुम इस जगह से अब जा सकते हो कैंडिडेट। उसके बाद वो कैंडिडेट में से रसल उस जगह से बाहर निकल जाता है और रसल रिलीफ का साइन लेते हुए बोलते हैं आखिरकार मैंने इस टेस्ट को पास कर दिया। उस दिन एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी तक उसने सिर्फ सिलेक्शन जजेस में से सिर्फ 9 इस सिलेक्शन जजेस को उसने खुश किया है। ये देखने के बाद मन में बोलता है आखिरकार वेल्सन इस जगह पे बाकी होगा और कोई तो बाकी होगा नहीं। वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, मुझे अच्छे तरीके से उसके ऊपर ध्यान रखना होगा नहीं तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है इस जगह पे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन है कि इवन जो फ्लेम टावर मास्टर है उस पर इतना ज़्यादा विश्वास रखती है मुझसे भी ज़्यादा। फिर हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जहाँ पे सभी को अनाउंसमेंट में बताया जा रहा होता है कि आखिरकार क्या होने वाला और क्या चीज़ें नहीं होने वाली, उससे रिलेटेड सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और टीचर्स को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि जो रसल उसका पावर कितना ज़्यादा है। और जो वेल्स होता है गुस्से में आके बोलता है क्या तुम कह रहे हो जूनियर, तुम कहना चाहते हो वो लड़का इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। ये सुनने के बाद जो जज होता है वो बोलते हैं नहीं मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा था। फिर जो वेल्सन है उसकी यादों में से उसे एक चीज़ याद आ रही होती है जब उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं जितने भी उसके जूनियर होते हैं उन सभी लाइन के अंदर फाइट कर रहे होते हैं और उन सभी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। कुछ बुरे लोगों ने उनकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर चुके होते हैं सभी के सभी मार गए होते हैं। वो मन में सोच रहा था ये वीकलेंस सच में एक बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मेरे लिए, मैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। मेरे जितने भी फ्रेंड थे जो जूनियर्स थे वो सभी उस जगह पे मारे गए थे मेरे वजह से। इसलिए मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो फ्लेम टावर के अंदर ज्वाइन करे जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़का चाहिए, वो अगर कमज़ोर हो तो मैं बिल्कुल भी लेने वाला नहीं। और एग्जामिनेशन का डे दूसरा आ चुका था, थर्ड राउंड। इस राउंड में सभी को पॉलिश के अंदर से जाके जो क्रिस्टल है उसे फाइंड करना है और ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल होगा उसे फाइंड करने के बाद इस जगह पे
ऑक्यूमेशन दिया जाएगा कि वो आगे जाके क्या करना है, और फिर जो एक पर्सन उसे बताता है तुम्हें ग्रीन क्लिस्टर को फाइंड करना है और जल्दी से इस माना स्टोन को जल्दी फाइंड करके इस जगह पे आ जाना। और जो रसल था अपने मन में सोच रहा होता है, जिस हिसाब से मुझे पता है मेरे पास्ट लाइफ में जो प्रोफेसर्स थे उनमें से कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से मिल वाल के, जो लोग थे रिच पर्सन, उनके साथ उन लोगों ने कुछ चीज़ें टैक्टिक बना के जो रिच पर्सन के बच्चे थे उनको जिता दिया था। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है, लेकिन मुझे उन दोनों को जल्दी से खुश करना होगा, शायद से वो दोनों मेरी मदद अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। फिर वो सोचता है चलो समय आ चुका है। फिर वो आगे भागते हुए जा रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार कितना टाइम मुझे लगा इस जगह पे माना फाइंड करने के लिए। फिर वो अपने स्पिरिट को सम्मान कर देता है और बोलता है तुमसे मुझे कुछ काम है पेपर, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? पेपर भी उसे खुश होते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स जरूर, क्यों नहीं मदद कर सकती हूँ मैं। फिर जो रसल होता है अपने हाथों से क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है क्या तुम इस स्टोन को देख सकते हो, इस माना को फाइंड करो। फिर उसे पेपर सूंघते हुए आगे जाने लगती है। जो रसल अपने मन में सोच रहा था ये पेपर इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पिरिट्स में से एक है जो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकते किसी भी टैक्टिक और फिर मैजिशियन स्टोन्स को फाइंड करने में। फिर वो रसल्स बोलता है चलो जल्दी जाओ पेपर। फिर पेपर को फाइंड करते जा रहा होता है पेज है, फिर उसे कुछ नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें जल्दी फाइंड करना होगा जितनी भी चीज़ें सभी को। फिर रसल बोलता है मुझे जल्दी से उन सभी चीज़ों को ट्रैक करना होगा, और हमें एक पेड़ पे एक मैजिकल सर्कल दिखाया जाता है। शायद से ये मैजिकल सर्कल ये है कि इस जगह पे कोई भी फाइंड नहीं कर सकता माना ट्रैक को। और हमें फाइनली एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक पर्सन होता है, शायद से हुड मैन, वो अपने किसी को पकड़ के रखा होता है, बोलता है तुम बता सकते हो तुमने किसके साथ ट्रेडिंग की थी उस समय पे? वो सामने वाला बोलता है मर्चेंट की मैंने किसी के साथ भी अभी तक ट्रेडिंग नहीं की, मुझे नहीं पता। उसके बाद जो प्रोफेसर हार्बिट होते हैं गुस्से में आके बोलता है लड़के तुम्हें अच्छे तरीके से मुझे बता देना चाहिए तुमने किसके साथ ट्रेडिंग किए थे, तुम्हें पता भी है क्या तुमने किसके साथ ट्रेडिंग किए थे? तुमने अनडेड के साथ तुमने ट्रेडिंग किए थे। वो घबराते बोलते क्या मैंने अनडेड के साथ ट्रेडिंग किए थे? जो प्रोफेसर हार्बिट होते हैं गुस्से में आके बोलता है तुमने कल्टिस्ट के साथ इतने खतरनाक तरीके से ट्रेडिंग किया, क्या तुम किंगडम के एनिमी बनना चाहते हो? फिर जितनी भी चीज़ें होती है सारी उन्हें बता देता है, और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो रसल है उसके ऊपर लगता है वो लोग टारगेट करने वाले इस जगह पे, मुझे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बिग ब्रदर को बता देना चाहिए। फिर वो भागते हुए आगे जाने लगता है अपने ब्लिंक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए भी, रसल के बारे में सोचते हुए कि लड़का कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, उसने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में इतना ज़्यादा बढ़िया कर दिया। फिर वो आगे मारते पत्थर को बोलता है आखिरकार मुझे कुछ चीज़ों को फाइंड कर लेना चाहिए। फिर वो सामने देखते हैं कि वो इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से वो बच जाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या था, कोई डेड पर्सन था क्या इस जगह पे? उसके पैर कांपने लगते हैं और फिर वो बोलता है आखिरकार क्या था इस जगह पे? फिर उसके पीछे से कोई एक चीज़ आती है और फिर उसकी चीखें सुनाई देती है। इस जगह पे फिर जो रसल होता है आगे जा रहा होता है, बोल रहा होता है फाइनली मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, इस जगह पे इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स कैसे भरे हुए हैं? फिर वो सोचता है इस जगह पे जो ऑर्क है वो भी टूटा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस जगह पे चल क्या रहा है, क्या कुछ जगह पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है? फिर जो स्पिरिट होता है वो पीछे चिल्लाते हुए बोलता है कुछ है पीछे। फिर जो रसल होता है उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है आखिरकार तुम लोग हो कौन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम अकेडमीज के अंदर में से कोई एक हो कि जो इस जगह पे आए हो फाइट करने? फिर उसे कुछ समझ आता है, उसे लगता है जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने इन सभी की मदद किए थे इस जगह पे लाने के लिए। फिर उन सभी से वो फाइट करने लगता है एक एक करके, फिर वो धुआं कर देता है और बोलता है ओह तो तुम तीन जन हो? फिर एक देखते हुए बोलता है वो ये रिच फैमिली से सभी जन बिलोंग करते हैं। फिर उसे कुछ समझ आता है और बोलता है कि लड़के तुम इस जगह से जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो हमें जितने भी क्रिस्टल वो दे सकते हो। यह सुनने के बाद जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था क्या ये लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, क्या होता है वो बोलता है कि आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, इसने लोकेशन कैसे फाइंड की, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या इस जगह पे सभी को प्रोफेसर के बारे में पता है? फिर उसका स्पिरिट के ऊपर ध्यान जाता है और बोलता है ओह तो इस स्पिरिट की वजह से इसने फाइंड किया। फिर उसमें से एक लड़का बोलता है क्या तुम्हारे पास एक स्पिरिट है इसलिए तुम्हें समझ पाया कि तुमने माना इतना इजीली फाइंड कर रहा है? दूसरा अपने मन में सोच रहा होता है रसल रेमॉन्ड, ये मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा स्किल पर्सन में से एक है, लेकिन इस जगह पे क्या अपनी स्किल्स को अच्छे तरीके से छुपा के रख रहा है। फिर रसल बोलता है कोई बात नहीं, मैंने इस जगह पे सारी चीज़ों को फाइंड किया फास्टली। फिर उसे बोलता है कि क्या तुम सभी प्रोफेसर्स के साथ मिले हुए हो? मुझे लगता है सारी चीज़ें हो सकती है, घबराने लगता है। फिर रसल उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्या मेरे अज्यूम्स जा रहे सही थे इस जगह पे? फिर रसल आगे देखते हुए बोलता है ओह लगता है इन सभी को सारी चीज़ें पता चल चुकी है। और लड़का अपने मन में सोच रहा है क्या इतना जल्दी उसने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया? फिर रसल बोलता है मैं ज़्यादा इंट्रीगेट तुम्हारे अंदर नहीं करूँगा, मुझे बस एक क्रिस्टल चाहिए और मैं इस जगह से चला जाऊँगा। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही चुल मची होती है और बोलता है लड़के क्या तुम मेरे हाथ से मार खाने वाले हो? जो रसल अपने ब्लिंक मैजिक का इस्तेमाल करता है उसके पीछे आते हुए बोलता है क्या इस चीज़ों के लिए तुम बहुत बड़ा रिग्रेट ही करोगे? और लड़के अपने मन में सोचते हैं क्या ब्लिंक मैजिक जो स्पेस से रिलेटेड है, जो रसल होता है उसे कुछ महसूस स्पिरिट ने कुछ चीज़ों को महसूस कर लिया होता है, जो फॉरेस्ट उसके अंदर कुछ चीज़ें मूव कर रही होती हैं। फिर रसल पूछता है क्या तुम्हें कुछ चीज़ें पता है? जो लड़का होता है बोलता है क्या चीज़ें मुझे पता है? फिर जो रसल होता है पूछता है क्या तुम्हारे प्रोफेसर थे
उन्होंने बोला था क्या तुम्हें एक क्रिस्टल तोड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है आखिरकार मेरे प्रोफेसर ने ऐसा क्यों बोला होगा मुझे क्रिस्टल तोड़ना है। फिर एक लड़का सामने आते हुए बोलता है क्या तुम चीज़ों के बारे में बोलना चाहते हो कि इस जगह पे कुछ चीज़ें स्ट्रेंज है। फिर जो रसल अपने मैजिक को कास्ट करते हुए बोलते हैं कुछ तो इस जगह पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगता है, जितने भी अनडेड चीज़ें होती है बाहर आ रहे होते हैं। रसल बोलता है अनडेड इस जगह पे क्या कर रहे हैं। फिर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, तीनों के तीनों सन। और जो लड़का होता है मन में सोच होता है मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए, लेकिन उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो सामने देखता है कि चारों तरफ से जितने भी अनडेड है उन सभी ने घेर लिया होता है। रसल अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आसपास अपने सर्कल बना लेता है। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है क्या एक फोर्थ क्लास का मेज इतना ज़्यादा पावरफुल लड़का कैसे हो सकता है। जो रसल तो बोलता है तभी जन मेरी इस जगह पे मदद करना, मैं इन सब चीज़ों के साथ फाइट करने वाला हूँ, जल्दी मुझे आंसर तुम सभी का बताओ। सभी के लिए सही रहेगा ना फाइट कर रहा हूँ। लड़का अपने मन में सोच होता है अगर मैं इसके साथ फाइट करता इस जगह पे मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती है, क्योंकि लड़का ऑलरेडी एक फोर्थ क्लास का मेज बन चुका है। जो रसल थे सारे मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पहले से वो अनडेड होते हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा फायर का असर नहीं होता है। और जो रसल होता है उसकी पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर हम दो जन देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं बच्चा सच में इसके अंदर फ्लेम टावर की जैसे पोजीशन है इस जगह पे जाने के, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा आगे जाके पावरफुल बन सकता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, हमें इसे जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। वो बोलता है सामने वाला पर्सन ऑफ कोर्स हमें जल्दी से इस मिशन को जल्दी कंप्लीट कर देना चाहिए इस जगह पे। होता है उस जगह से चेंज हो चुका होता है। उस सीन चेंज होने के बाद हम एक अनडेड को देखते हैं जहाँ पे जो आगे फाइट करने के लिए आता है, रसा उसकी बहुत बढ़िया से कुटाई कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। अपने मन में सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है जो अनडेड के लोग हैं इस जगह पे आ चुके हैं, वो उन दोनों के बहुत ही कर रहा होता है जो इस जगह पे हम चेहरा देख सकते हैं। वो सोच रहा होता है क्या उन अनडेड का मानव बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मुझे अपने मानव को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। फिर वो सभी को बोलता है तुम सभी अपने मानव को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। वो सब बोलते हैं ऑल राइट ठीक है। फिर लोग जितने भी लड़के होते हैं तीनों के तीनों सभी से फाइट करने लगते हैं। और जो रसल तो अपने मन में सोच रहा होता है कि काश वो लोग इस जगह पर जल्दी से आ जाए, क्या उन लोगों ने एनर्जी को इस जगह पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है, क्या इस जगह पे कोई ऐसा ट्रैप हो सकता है। तभी उसे उस लोकेशन की याद आती है जहाँ पे जो पेड़ था उसके ऊपर कुछ मार्क्स बने हुए थे। फिर वो लड़का बोलता है आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, हम इतने ज़्यादा मॉन्स्टर को अपने अकेले फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते हैं, हमें इस जगह से जल्दी से भागना होगा। और जो लड़का दूसरा होता है वो बोलता है हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें इस चीज़ों से जितनी है सभी चीज़ों फाइट करनी होगी। वो बोलता है तो अंदर कोई सेंस है कि नहीं है, क्या हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों से फाइट करते हुए। और अपने मन में सोचता है मुझे लगता नहीं है कि जितने भी लोग इसके अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। और जो अनडेड फॉरबिडन स्पेल जो बना रहा होता है वो बोलते हैं ओह लगता है इस जगह पे वो लोग अपना माना सेव कर रहे हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि वो ह्यूमन का लड़का सच में बहुत बड़ा खतरनाक है, लेकिन वो लड़की इस जगह बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकती। शायद से वो फ्लेम टावर मास्टर की बात ही कर रहा है इस जगह पे। बोलता है समय आ चुका है तुम्हें उसको इस जगह पे मार देना है। फिर दोनों होते हैं जो एक दूसरे फाइट कर रहे होते हैं, जितने मॉन्स्टर उन सभी से रसल और उसके बाजू में लड़का होता है। फिर उनके सामने से एक ऑर्क आता है जिसे देखने के बाद रसल बोलता है इस जगह पे एक ट्रोल क्या कर रहा है। सॉरी फ्रेंड मुझे लगा था वो ऑर्क होगा, लेकिन अभी ट्रोल है, तो ट्रोल से फाइट कर रहे होते हैं वो लोग। फिर जो ट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, उसके ऊपर क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो लड़के के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जो रसल होता है अपने ब्लेजिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे बचा लेता है। और बहुत बड़ा एक धमाका देखने को हमें मिलता है जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे चला जाता है वो ट्रोल। और उसकी वजह से जो ट्रोल होता है उसकी जो इतनी भी पावर है खत्म हो चुके होते हैं माना के, इसलिए वो उस जगह पे बिल्कुल भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार सारी चीज़ें खत्म हुई। जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये हमारे सेम एकेडमिक में है लेकिन ये हमारे बिल्कुल भी रिलेटेड इसकी पावर नहीं है। जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है लगता है पेपर ने कुछ फाइंड कर लिया है, मुझे जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। और स्माइल करते हुए बोलते ओह तुम इस जगह पे सोच रहे हो छुपने के लिए। फिर वो अपने विजार्ड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेयर है उसे वो फेंक देते हैं उन लोग के साइड, और एक बहुत बड़ा धमाका ही होने वाला था। एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकते, ये हमारे पास आ रहे। वो बोलता है मुझे ब्लॉक करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। और फिर बोलता है जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर हमें अपने दिखाया जाता है जो पर्सन होता है सामने वाला फॉरबिडनेस पहले वाला अपने मैजिक का कास्ट कर चुका है, उसमें से एक धमाका देखने को मिलता है। जो रसल बोलते हैं आखिरकार मैंने कर ही दिया। फिर वो जब निशाना हटता है उस जगह से तो उसने अपने टीममेट को ही सामने रखा होता है। बोलते हैं ओह लगता है उस औरत ने अपने लिए एक मॉन्स्टर राइज कर ही लिया है, हमें इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करना होगा, इस जजमेंट को। समय आ चुका है लड़के तुम्हारा मरने का। जो रसल तो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि जो उसका स्पेयर था वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। फिर जो फॉरबिडन स्पेल वाला लड़का होता है वो बोलता है कि तुम देख सकते हो तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं उन सभी को हमने बंदी बना के रखा है, तो तुम सोच सकते हो हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, तुम्हारे उम्मीद से भी ज़्यादा हम पावरफुल हैं, तुम सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा। फिर वो रसल को बोलता है लड़के क्या तुम मेरी बात मानोगे,
क्या तुम उन सभी की जान बचाने के लिए मेरे सामने आ सकते हो? सर हर्बेट होते हैं वो आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें सभी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बोले प्रोफेसर हर्बेट, आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं? क्या आप इस जगह पे जजमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को रोकना चाहते हैं? फिर जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं वो आगे आते हुए बोलते हैं सीनियर ब्रदर। ये सुनने के बाद जो वेल्सन होता है बोलते हैं आखिरकार क्या हुआ? ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं बोलते हैं कल्टिस्ट इस जगह पे आ चुके, जितने भी उसके फॉलोअर है इस जगह पे आ चुके, वो रसल को एलिमिनेट करने की जगह पे कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो वेल्सन होते हैं बोलते हैं आखिरकार उन सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी के अंदर आके इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की। और हम उस इंसान को देखते हैं जिसने हमला किया था सभी के ऊपर। वो बोलता है समय आ चुका है, मैं इन सभी को बिल्कुल भी अपनी इजीली तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। तुम देख सकते हो ये सभी मेरे बिल्कुल भी हाथों की कठपुतलियाँ हैं। जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल नहीं लगा था इनकी जो एन्चांटिंग और स्पेल थे वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। अगर मैं इस जगह पे इसको मारने की कोशिश करूँ तो अपने ब्लिंक ऑफ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इजीली इन सभी को मार सकते हैं। इन सभी का दोषी मैं ही होऊंगा। फिर जो लड़का होता है या फिर जो पर्सन होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही एक्नॉलेज में से एक हो, तुम मैजिशियंस में से एक हो। लगता है लड़के तुम्हें लगता है फ्लेम टावर के अंदर लेने जाया आने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है हमसे फाइट करते हुए। फिर जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या इन लोगों ने मुझे इस जगह पे टारगेट कर लिया है? फिर वो अपने मैजिक को कम करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है ओह, लगता है तुम इस जगह पे सारी चीज़ों को बिलीव कर रहे हो मेरे फ्रेंड। आखिरकार तुम इस जगह पे समझ चुके हो इस वर्ल्ड में क्या होता है। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलते हो तुम किसको फ्रेंड कह रहे हो? तुम मुझे बिल्कुल भी फ्रेंड मत कहना। ओह, लगता है तुम इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में से एक हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इस जगह पे जो स्ट्रांग होते हैं वही इस जगह पे रोल करते हैं। जो रसल होता है उसे बोलता है इस जगह पे जो स्ट्रांग होते हैं उनका काम होता है वीकलिंग को प्रोटेक्ट करना। ये सुनने के बाद बोलता है वो क्या हो, तो तुम ये कहना चाहते हो इस जगह पे जो वीकलिन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम स्ट्रांगेस्ट का होता है? हाँ। वो बोलता है हाँ, इस जगह पे जो जस्टिस है उसी तरीके से काम करता है। अगर हम इस जगह पे अपने मिशन को गार्ड करें, इस जगह को प्रोटेक्ट करें सभी पीपल को, यही जस्टिस का काम होता है। वो हंसते हुए बोलते हैं ओ लड़के, तुम जस्टिस ऑफ मिशन किस जगह पे बात कर रहे हो वीक्स के अंदर? तुम्हें क्या लगता है जो कमज़ोर होंगे उनकी हर कोई मदद क्या करता होगा? जो रसल था बोलते हैं हाँ, इस जगह पे हर किसी की तो हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों की तो हम बिल्कुल इस जगह पे मदद कर सकते हैं। वो इस्तेमाल करते बोलता है लगता है तुम्हें अपने हाथों से मुझे मारना होगा। फिर उसके पीछे जो उसका स्केलेटन होता है जिसे कंट्रोल करता है उसका मुंह बांध देता है रसल का। फिर वो बोलता है लड़के, जो फ्लेम टावर का किड हो तुम, आप खत्म हो जाने वाले हो मेरे हाथों से। और वो रसल के नज़दीक आते हुए बोलता है तुम ऊपर बहुत बड़ा शेम हो हम चीज़ों के लिए है, लेकिन तुम इतने कमज़ोर हो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है लड़के। फिर जो रसल था अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे मुझे एक और आर्टिफैक्ट मिला था मुझे सिस्टम की तरफ से, वो रिंग। उस रिंग के अंदर लाइटनिंग क्लाउड की एबिलिटी थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपने माइंड की पावर की मदद से इस जगह पे लाइटनिंग को कास्ट कर सकता हूँ। वो बोलता है तुम्हारे डेथ के बहुत ज़्यादा ही करीब हो लड़के, क्या तुम अभी भी मुझसे रिवेंज नहीं लेना चाहोगे? ये स्काई के ऊपर क्या हो रहा है? फिर ऊपर से जो लाइटनिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और लाइटनिंग बहुत बड़ा एक धमाका होता है उस लाइटनिंग से। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन जो पर्सन होता है उसे कुछ ज़्यादा असर नहीं होता, सिर्फ उसकी बॉडी से जितने कपड़े होते हैं थोड़े बहुत जल चुके होते हैं। और जो रसल होता है उससे बच जाता है। फिर उसके पीछे से आते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारी जगह पे मदद कर देता हूँ क्योंकि हम मेज हैं, हम इमरजेंसी की मदद कर सकते हैं। जो रसल बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। वो बोलता है कोई बात नहीं, हम तो उसकी कैसे तरीके से मदद कर सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं आखिरकार हम लोग ने जजमेंट लेने में थोड़ा बहुत क्विक नहीं कर दिया है क्या? फिर एक दूसरे को सभी मदद ही कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी हम चाहे चीज़ को ख़त्म कर देंगे। और जो रसल का पेट होता है स्पिरिट वो सभी चीज़ों को बुझा रहा होता है, जितने भी मार्क्स लगे होते हैं माना माइनस की वजह से, जिसकी वजह से किसी को भी फाइंड नहीं किया जा सकता है। वो बोलते हैं आखिरकार सारी चीज़ें सब बढ़िया से होने वाली है अभी। फिर जो रसल था अपने मन में सोच जो क्लाउड स्पिरिट रिंग थी ये कलाइडो से रिलेटेड, ये बहुत बढ़िया चीज़ों में से एक है। जो ओल्ड मैन होता है अपने पावर को और ज़्यादा ही पावरफुल तरीके से एक्टिवेट करते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे? ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी खत्म नहीं वाली। जो मेरी लाइफ है मैं उसको तुम्हें दे रहा हूँ, शायद से वो किसी क्रिएचर या फिर किसी एंटिक जो गॉड है उसको दे रहा होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक क्रिएचर के अंदर बदल चुकी होती है। शायद से वो क्रिएचर के साथ रसल को फाइट अप करने ही पड़ेगी, उसके पास कोई और चारा बच्चा तो है नहीं।